जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे सर भी है, ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक तिनका देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई घर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। हम अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। शमशेर सिंह अपनी जिंदगी हमजा की जिंदगी के लिए क्यों खतरे में डाले? सारी साहब को मुबारकबाद देते हैं कि इस मुश्किल दौर में उन्होंने एक ऐसा इदारा कायम किया जो ना सिर्फ पाक फौज और बल्कि तमाम इदारे जिसमें पुलिस और बाकी इदारे आते हैं उनके मोराल को बुलंद कर रहा है। तो यही वजह है कि आज हमने इनको अपने घर दावत दी और ये हमारे लिए बाइज़े फ़ख्र और मसरत की बात है कि हम इनके कौंसल को बहैसियत एक आम सिपाही ज्वाइन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश और हर उस बात को जो इस मुल्क के अंदर साजिश को या अनासर को फ़रोग़ देता है उसका कलम कदा करेंगे। और हम आपको ये भी बता दें जनाब सर कि हमारा ताल्लुक़ कुरम एजेंसी से है और कुरम एजेंसी में भी हमारा ताल्लुक़ गंदौर से है जो एक इलाका गैर कहलाता था। अभी उसको पख्तूनख्वा में हिस्सा मिल गया, लेकिन पहले वो पड़ाशिनार में और कुरम एजेंसी में वो इलाका गैर था। उस वक्त भी हमने इस मुल्क के खिलाफ जो साजिशें हुई थी उसका हिस्सा नहीं बने थे, बल्कि हमने इनका साथ दिया था। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं या अपने भाइयों की बात बताऊं तो हमारा जो बैकग्राउंड है या जो एजुकेशन है वो भी फोर्सेस के स्कूल से है। तो हम आज बहुत खुश हैं कि आपने हमें टाइम दिया और इधर आए और इंशाअल्लाह ताला आपका जो मिशन है हम ना सिर्फ मर्दान में ना सिर्फ कुरम एजेंसी में बल्कि बाहर ममालिक में, मैं ख़ुद कतर भी होता हूँ, उधर भी इंशाअल्लाह आपके इस मिशन को हम पहुँचाएँगे और आपका भरपूर साथ देंगे। एक ऐसा शख्सियत हमारे साथ बैठा है कि हमारे साथ कि जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारे दुनिया अमन और इंसानियत के लिए और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीड कर रहा है। हमें इस पर सिर्फ हमें नहीं बल्कि सारे पाकिस्तानी कौम को इस पर फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे मुल्क से वो शख्सियत है कि जो दुनिया के सतह पर अमन का एक मिशन चला रहा है और दुनिया के उन मुल्कों को, उन तरक्की याफ्ता मुल्कों के में भी उनके जो है कारकुनान और अमन की सफ़ीर मौजूद है कि जो आजकल मरीख और चाँद पे जा चुके हैं। उन मुल्कों में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमन की सफ़ीर मौजूद है। ये हमारे चौधरी साहब के लिए और हमारे ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र और बहैसियत इज़्ज़त की बात है। जितना भी हमसे हो सके हर मुमकिन कोशिश हम करेंगे, हम चौधरी साहब की इस मिशन को घर घर करिया गली गली तक इंशाअल्लाह हम पहुंचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जनाब मलक मोमन ख़ान साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे आपके साथ मिलवाने में एक अहम किरदार अदा किया। इन्होंने चूँकि ये हमारे मरकज़ी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, ऑर्गेनाइज पूरे पाकिस्तान में जो
हमारी कमेटी के चंद लोग कर रहे हैं, उनमें मलक साहब सर फहरिस्त है। इसलिए इनकी हर जो बात है या मशवरा है उस पर अमल करना मेरी बीइंग सेंट्रल चेयरमैन ज़िम्मेदारी भी है और ज़रूरत भी है। मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई, इसलिए भी कि आज हमें बहुत ज़रूरत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन कायम करना, चूँकि ये हिट लिस्ट पे है पाकिस्तान के दुश्मनों की। ये सर फहरिस्त है जो पाकिस्तान को और इस्लाम को मिटाना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हर घर में हर बुज़ुर्ग, हर बच्चा, इवन कि हर माँ और हर बेटी इस्लाम के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए इनके हाथ में जो कुछ भी आया, इन्होंने सन 1965 में देख लें या 71 में 2 जंगें जो हुई हैं उसमें बड़ा अहम रोल अदा किया। आज भी जो इंडियन आर्मी रिटायर्ड उस दौर में जिन्होंने जंग लड़ी, उन्होंने कहा जी फ़ौज तो फ़ौज थी पाकिस्तान की, लेकिन जो पठान थे खैबर पख्तूनख्वा के, इन्होंने भी हमें एक आर्मी का रोल अदा किया और आज भी हम इनसे खौफज़दा हैं। मैं कहता चलूँ कि नेशनल पीस काउंसिल का ये जो पौधा तनावर दरख्त बन चुका है, मैं और मेरी टीम ने जिस तरह मेहनत की पिछले चंद सालों में, आज ये 32 ममालिक में अपना वजूद कायम कर चुकी है। पाकिस्तान का करिया करिया, गली गली, हर महल्ले में नेशनल पीस काउंसिल के लोग जमा हैं। तो आज चूँकि यहाँ आपकी ज़ाती जनाब रशीद साहब और इब्राहिम साहब और हनीफ साहब जो कि कतर में होते हैं, इनका माशाल्लाह वहाँ अच्छा सेटअप है, वहाँ से ये यहाँ तशरीफ़ लाए और बताया कि मैं चूँकि सोशल मीडिया पे देखता रहा हूँ, बच्चों को जो है वो इन्होंने तरबियत दी। ये बहुत बड़ी बात है कि एक बाप अपने बच्चों को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में फ़ख्र के साथ शामिल कर रहा है। रास्ते में आते हुए गाड़ी में भी ये मुझे बता रहे थे रशीद साहब कि मैंने बड़ी मेहनत की, एक अरसे से अपने बच्चों से घर से दूर रहा, मेहनत करके आज एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी कतर के अंदर और रियल स्टेट का काम कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बाइस फ़ख्र है और ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि हमें सैल्यूट करना चाहिए जो पाकिस्तान में ज़र मुबादला कमाते हैं, वहाँ से कमा के लेके आते हैं। और ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल पोजीशन है उनमें ऐसे लोगों का बड़ा किरदार है। नेशनल पीस काउंसिल बेसिक जो है ये मुहिब वतन पाकिस्तानियों का एक ग्रुप है, जो मुहिब वतन पाकिस्तान और इस्लाम के सिपाहियों का ग्रुप है। हमारा जो कोई लंबा चौड़ा एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है कि ना पाकिस्तान पे और ना इस्लाम पे हमने आँच नहीं आने देनी। बाकी ठीक है, बड़ा कुछ होता है, कोई हमारा सियासी एजेंडा नहीं है। हमने इस्लाम और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें, अपना वक्त, अपना पैसा, हर जो चीज़ है वो कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। यही नेशनल पीस काउंसिल का एजेंडा है। तो ये आज वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। कुर इमरजेंसी में पाक फ़ौज के साथ मिल के इन्होंने वहाँ लोगों को सैनिटाइज़र तकसीम किया, वहाँ पे राशन तकसीम किया, मास्क तकसीम किए, जो कि मैंने इनकी जो वॉल पे वीडियोस भी वो देखी। और जिस तरह पाक फ़ौज इनके साथ मिलके काम कर रही थी और पिछले दिनों में मैं कुर इमरजेंसी मुझे इन्होंने इनवाइट किया और जिस तरह नेशनल पीस काउंसिल को पाक फ़ौज के जो हाई कमांडेंट हैं उन्होंने एप्रिसिएशन की, मैं समझता हूँ जो बाइस फ़ख्र है पाकिस्तान के हर नौजवान के लिए कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, जो सिर्फ इस्लाम के लिए काम कर रही है। वरना 70 सालों में हमने सिवाय इलेक्शन जीतने के, वोट लेने के, करप्शन करने के कुछ नहीं किया। और ये मैं कोई तनकीद किसी ख़ास पार्टी को या लोगों को नहीं, क्योंकि हम सब का किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है। मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों से बालातर होकर अब हमें ज़रूरत है पाकिस्तान की, अब हमें ज़रूरत है इस्लाम के फ़रोग़ की, अब हमें ज़रूरत है इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की। ना ये कि जिस तरह जो जिसके हाथ में लग रहा है वो लूट रहा है। कोई जारादारियाँ कैम की हुई हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम
और मेरी जो टीम है पाकिस्तान के में इंसाफ के लिए, पाकिस्तान में रोज़गार के लिए, पाकिस्तान में जो सही पाकिस्तानी अवेयरनेस है उसको हम बरोकार ला के आगे बढ़ेंगे। मुझे ये भी बड़ी खुशी हुई कि कल मेरे पास बेल्जियम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे वहाँ के, वो भी पठान है, इधर से ही वहाँ सेटल हुए बेल्जियम में। वहाँ पे उन्होंने जो ग्रीन पार्टी ज्वाइन की, उससे इलेक्शन लड़ा और मेंबर पार्लियामेंट बने बेल्जियम के अंदर। जनाब अमजद शाह साहब वो कल तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने बेल्जियम के अंदर, यूरोप के अंदर पीस काउंसिल का जो किरदार है उसको वॉच करता रहा हूँ चंद सालों से। आज मैं पाकिस्तान में आया हूँ तो सबसे पहले मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूँ, और मुझे बड़ी खुशी हुई। और उन्होंने कल मीडिया के सामने ये बात की कि मुझे इसका मेंबर आप बना लें। मैं वहाँ जाके, और जब मैंने उसका प्रोफाइल देखा, उसने कश्मीर कॉज के लिए बड़ा काम किया। उसने जब यहाँ से जो पशीन है हमारा, जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बड़ा बोलता रहा है, वहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के पाक फ़ौज की, देखें जी फ़ौज के खुद ही उसने बंदे बनाए हुए थे, वो फ़ौज की वर्दियाँ पहन के वो गर्दनें काट रहे हैं, और वो यूरोप को और पूरी दुनिया को पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम उसने चलाई। और मैं उस पख्तून नौजवान को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो पार्लियामेंट का वहाँ मेंबर भी बना। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पूरा पाकिस्तान ऐसे ही लगता है जैसे कि मेरा अपना घर है, और हर पाकिस्तानी मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा भाई है। छोटा है तो मुझे बेटा है, मुझे कभी भी कहीं फील नहीं है, मैं कराची चला जाऊं कहीं भी। और मर्दान तो पहले भी मैं यहाँ आया हूँ, वासिल खान साहब ने एक प्रोग्राम किया, और मेरे लिए पीस मिशन में कहीं भी जाना और पीस मिशन में किसी को दावत देना, ये मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है, चूँकि ये औलिया का और अम्बिया का मिशन है। दूसरा, आप इस काउंसिल में, पीस काउंसिल को ज्वाइन करें, जहाँ जहाँ भी कोई बैठा है अपने वक्त जो बचता है वो वक्त लेके आए। मैं समझता हूँ कि अब हमें ज़रूरत है, हम 5th वार का शिकार हो रहे हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार फिर जनाब हनीफ साहब और इनके तमाम रफ़ाका का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे पीस काउंसिल की जो महफिल सजाई, अल्लाह ताला आपको इसकी खैर और बरकत अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, नेशनल पीस काउंसिल पाइंदाबाद। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, तीसरा बड़ा स्तून है मीडिया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस महफिल में उन्होंने हमारी जो आवाज़ है वो जीवन न्यूज़ के थ्रू पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पहुंचाई। और इंशाल्लाह ये जब आप मुझे भेजेंगे तो हमारा जो सोशल मीडिया वो भी आपके इस जो चैनल को, आपकी इस वीडियो को जो वायरल करेगा, जो लाखों की तादाद में हमारे जो मीडिया हाउस है जो हमारा पाकिस्तान पीस काउंसिल का, तो उसको भी, और हमारी जो जितना भी सोशल मीडिया में जो भी हमारे फेसबुक अकाउंट्स हैं या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी जाएगा। तो मैं एक बार फिर जीवन न्यूज़ को, जीवन न्यूज़ की इंतज़ामिया को, जीवन न्यूज़ के CEO को और तमाम नुमाइंदों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पीस काउंसिल को जिस तरह कवरेज देते हैं, जो पीस काउंसिल के लिए वो भी एक जहाद है, और मैं समझता हूँ कि आप भी अपना हिस्सा इसमें डाल रहे हैं। तो एक बार फिर मैं मर्दान की जो मीडिया के और साफ़ी बरादरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और खुसूसन जीवन न्यूज़ का। थैंक यू वेरी मच। दीवार नहीं है सोच से ज्यादा। मोहम्मद इब्राहिम आ जाए चौधरी साहब से अपना नोटिफिकेशन और कार्ड वसूल करें। और बड़ा हथियार नहीं है, हंसना भी साथ में आता है। और मोहम्मद अब्दुल रशीद आ जाए और चौधरी साहब से अपना कार्ड और नोटिफिकेशन वसूल करें। बोले जो होना होता है, एक सोच पे है मीनार बना। जी बहुत बहुत मुबारक हो शिर भाई, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगी। आपका कार्ड है, पूरे हिस्सा लेंगे और आपके इस मिशन पे हम पूरा भरपूर उतरेंगे इंशाल्लाह। मुबारक। मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज जो नोटिफिकेशन की तकरीब हुई है, जो आज इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन वसूल किया, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है, और ये हम नेशनल पीस काउंसिल की टीम का हिस्सा बने, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और पीस मिशन में ये कामयाबी से अपनी सलाहियतों को बरोकार लाएं, और दुनिया और आखिरत में इनको अल्लाह ताला इज़्ज़त और वक़ार और इनको सेहत दे। थैंक यू वेरी मच।